अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रूजहाँ और आप लोग देख रहे हैं रूजहाँ व्लॉग्स। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, मेरे से एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से मुझसे बहुत बड़ी परेशानी आ गई मुझ पे। तो अब आप लोग देखिएगा कि मैं उस परेशानी को किस तरह से सेटल डाउन करती हूँ। और अगर आप लोग एक हाउसवाइफ हैं या इवन लड़की हैं मेरी तरह, और अगर आप लोग घर के काम करते हैं किचन वगैरह में, तो आपको पता होगा कि अक्सर इस तरह से होता है कि खाना जल जाता है। तो आज मेरे साथ भी यार यही हुआ था। एक्चुअली मैं ना दो खाने बना रही थी, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास एक ही चूल्हा है और उसके ऊपर एक ही वक्त में मतलब 2-3 घंटे गैस आती है। तो उसके मुताबिक मुझे मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि एक ही चूल्हा है और 2 चूल्हे लेने के मेरे पास पैसे नहीं हैं। यानी कि है डबल ही, लेकिन उसका दूसरा काम करना बंद कर गया है। ठीक करवाने के लिए दिया था, लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं हुआ। और मैकेनिक ने, यानी कि ठीक करने वाले ने बोला कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो मुझे सारा कुछ एक ही चूल्हे पर बनाना पड़ता है। आप लोग देखें कि उसी वक्त दूध वाला दूध भी देकर जाता है और दूध भी उबालना होता है। इसके अलावा खाना भी मुझे पकाना होता है और शाम का भी मुझे पकाना पड़ता है, क्योंकि घर वालों को फिर शाम के टाइम पे भी भूख लग जाती है। तो फिर मैं उनके लिए दोपहर में ही दोनों डिशेस बना देती हूँ। तो आज यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों ने देखा, मैंने ना एक खाना यानी कि एक डिश बना के रख दी थी। जब हम वो खा रहे थे, मैंने दूसरी बनने के लिए रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ना भिंडियाँ जल गई। तो यार मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने इनका इतनी मुश्किल से मसाला बनाया था, और सब्ज़ी की सबसे मज़े की जो सी चीज़ होती है वो होती है प्याज है, यानी कि मसाला अच्छा हो तो आपकी सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। और वो सारा मैंने आप लोगों को दिखाया कि कढ़ाई में नीचे लग गया। तो अब मेरी एक ट्रिक सुने, अगर आप लोगों का भी सालन इस तरह से लग जाए ना, तो ज़ाहिर है मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी। बट आप लोग अगर आज का मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, तो आप लोग देख लेंगे कि हाउ डू यू मैनेज दिस मिस्टेक। और मैं आप लोगों के साथ में ये भी बताऊंगी कि ज़िंदगी की मुश्किलात को भी ना किस तरह से आप लोगों ने मैनेज करना है। तो खैर, ये आप लोग ज़रा देखें हाल कढ़ाई का क्या हो गया है जलने के बाद। खैर, मैंने ना सारी जितनी भी भिंडियाँ थी वो इस दूसरे पैन में डाल दी हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो जल गई है उसके अंदर, तो मैं मज़ीद कुछ कुक नहीं कर सकती, वरना उसको धोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी है। ये आप लोग करीब से देखें, ये सारा कितना ज़्यादा जल गया है और अच्छी खासी भिंडियाँ भी लग गई हैं साथ में, और मेरा मसाला सारा जल गया है। बाकी ये मैंने भिंडियाँ जो है ना साइड पे निकालनी है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इस तरह की मिस्टेक्स को, इवन अगर आपके साथ लाइफ में भी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोगों ने तमाम मिस्टेक्स को किस तरह से सुधारना है। और अब देखिएगा, तो यहाँ पर साथ साथ मैं भिंडियाँ सेट करती हूँ, साथ साथ थोड़ी लाइफ के टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा जला लिया और फिर इसके ऊपर रख लिया है जी पैन, और अब इसके अंदर हम नमक मसाले वगैरह मिक्स करेंगे। साथ में अब चलते हैं कि अगर आपसे लाइफ में कोई गलती हो गई है तो आप लोग उसको किस तरह से सुधारें। देखें, हम लोग सब इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। आज देखें, आज मुझसे भिंडी जल गई है। इसके अलावा दुनिया में अगर आप लोग आए हैं तो आप लोग सिर्फ फरिश्ते बन के नहीं आए, आप लोग इंसान हैं, हम इंसान हैं। इवन मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसमें कोई खौफज़दा होने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। खैर, यहाँ पर देखें, मैंने इसमें सारे नमक मसाले वगैरह डालना शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों से लाइफ में कोई भी गलती हो रही है, सबसे पहले तो अपनी गलती मानें कि हाँ भाई, वाकई मैंने यहाँ पर गलती की है, मेरी मिस्टेक है। सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है कि आप लोग गलती करने के बाद अपनी गलती को मानते नहीं हैं। भाई, क्यों नहीं माननी, सही है, हम इंसान हैं, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं होती। सबसे पहले ये चीज़ है कि आपने अपनी गलती को मानना है, गलती को तस्लीम करना है कि हाँ, मुझसे ये ख़ता हुई है, मुझसे ये भूल हो गई है, और फिर उसको मैनेज करने पर आना है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैंने नमक मसाले डालने के बाद ना उसको हल्की आंच पर रख दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है पहले भी तेज़ आंच पर पड़ी हुई थी तो वो जल गई थी। यहाँ पर जब तक वो हल्की आंच में बन रही थी, तो मैंने इस कढ़ाई को साफ़ करना शुरू कर दिया। तो हाँ जी नाजरीन, भिंडियाँ वगैरह सही से सेट करने के बाद उनके अंदर नमक मसाले डाले थे और वो ऑलरेडी बन चुकी थी। बस उनको थोड़ा सा गर्म किया, मसाले वगैरह मिक्स किए और ये तैयार हो गई हैं। साथ में अब हम लोग, ये मैं आप लोगों को ना डिनर का क्लिप दिखा रही हूँ, यानी कि ये हमने डिनर किया था। ये भिंडियाँ बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा क्योंकि नीचे लग गई थी तो क्वांटिटी इनकी कम हो गई थी। बाकी ये साथ पराठा, साथ में दही और साथ में सूखी रोटियाँ, और ये हमारा आज का डिनर था। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपसे लाइफ में भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो सबसे पहले आपने अपनी गलती को मानना है। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और फिर वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।
तो नाज़रीन यहाँ पर मैंने रोटी सालन अपना डाल लिया था, और आप लोग ये ना समझ लीजिएगा कि मैं इतना सा सालन खा रही हूँ, इसके बाद मैं और भी साथ साथ डालती रहती हूँ। ये बस जल्दी जल्दी में डाला था। तो यहाँ पर सबसे पहले पानी पिया, उसके बाद खाना शुरू कर दिया। तो हाँ जी, अगर आपसे गलती हो गई है तो सबसे पहले तो आपने अपनी गलती को मानना है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि गलती को मानने के बाद उसके अंदर आप देखें कि वाकई जो आपने चीज़ किया ना वो आइंदा आप ना करें। अगर आप लोग ये 2 चीज़ें कर लेते हैं ना लाइफ में, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि देखें, अगर आप गलती भी मान रहे हैं और वो फिर आप वापस से दोबारा करने के बारे में भी नहीं सोच रहे, यानी कि आप लोग उस चीज़ से बच रहे हैं, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। क्योंकि इंसान से बहुत सी गलतियाँ होती हैं और इस तरह से वो बहुत से बुरे कामों से बच जाएगा अगर वो अपने अंदर ये मोटिव रखेगा, अपने अंदर ये ख़यालात रखेगा कि आइंदा मैंने ये गलती नहीं करनी। अच्छा, तो नाज़रीन इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा, जिसकी वजह से आप लोग अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी गलतियों को लाइफ से निकाल सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम गलती करते हैं तो हमें परेशानी भी होती है, नुकसान भी होता है उसका। तो हमने ना इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, लेकिन निकाल भी हम मुकम्मल तौर पर नहीं सकते, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम लोग इंसान हैं, फ़रिश्ते थोड़ी ना हैं जो हमसे गलती नहीं होगी। हाँ, अगर आप लोग इसको निकालना चाहते हैं यानी कम करना चाहते हैं तो 2-3 टिप्स हैं जिस पर अमल करके आप लोग वाकई अपनी लाइफ में से गलतियों को स्किप कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि अपनी गलती मानें, उसको वापस ना करने की कोशिश करें, यानी कि अपने अंदर ठान ले दिल में कि अब मैंने ये फिर से नहीं करना। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोग अपनी गलती को छुपाएं नहीं, यानी कि अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसमें दूसरे का भी नुकसान हुआ है, जैसे अगर किसी का परफ्यूम टूट गया है, या अगर आपने गलती से किसी की कोई चीज़ उठा ली है, या फिर आपको नहीं पता था आपने यूज़ कर लिया है, किसी का खाना खा लिया है, तो ठीक है, आप बजाय इसके छुपाएं ना, उस बंदे को बताएं, उसको कहें कि सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई है, आइंदा नहीं करूँगा, ताकि वो सॉरी करते हुए आपको भी शर्मिंदगी हो और आपको वो शर्मिंदगी याद रहे, ताकि आइंदा अगर आप इस तरह की कोई हरकत करने भी लगो तो आपको याद आ जाए, नो, हमें सॉरी करनी पड़ेगी, हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि हर बंदे में इतनी ईगो, इतनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है कि वो बार बार किसी के आगे नहीं झुकता। तो अगर आप लोग इस तरह से रख लेंगे कि मैंने किसी कोई बुरा काम करना ही नहीं है ताकि मुझे किसी से सॉरी ना करनी पड़े, क्योंकि ज़ाहिर अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप पे फ़र्ज़ हो जाता है, आपने गलती की है तो उसकी माफ़ी भी मांगे। तो अगर आप लोग ये मोटिव अपना रखें कि मैं गलती करूँगा ही नहीं तो मुझे माफ़ी भी नहीं मांगनी पड़ेगी, तो आप लोगों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप लोग मुझसे लिखवा लें। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है, ठीक है। नंबर 1, अपनी गलती माने। नंबर 2, अपनी गलती के ऊपर ये मोटिव बना लें कि आइंदा मैंने ये गलती नहीं करनी। एंड नंबर 3 इज़ डैट, अपनी गलती के ऊपर माफ़ी ज़रूर मांगें। अगर आपसे किसी की गलती, यानी कि किसी की कोई चीज़, किसी का कोई नुकसान हो गया तो उससे माफ़ी ज़रूर मांगें, ताकि आपको शर्मिंदगी हो और अगली बार आप लोग वो गलती करते हुए 100 बार सोचें, 1000 बार सोचें, लाख बार सोचें। तो हाँ जी नाज़रीन, इस तरह से यहाँ हम दोनों लड़कियों ने बैठकर खाना खाया। खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था, पराठा भी खाया, सूखी रोटी भी खाई और भिंडियाँ इवन तो जल गई थी, लेकिन यार इनका मसाला जो बना था ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का था, यानी जलने के बाद जो मसाला था वही इतने मज़े का था। तो आप लोग इमेजिन करें कि जलने से पहले कितना मज़े का होगा। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को आज की ट्रिक्स एंड टिप्स पसंद आई होंगी और आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सालन जल जाए तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, और इसके अलावा गलतियों को इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह से गलतियों से ही कामयाब हो सकता है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आज आपको वीडियो, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। रूजहां व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।